मेरी उम्र 18 साल से कम है तो क्या मैं गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकता हूं या फिर नहीं बना सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते हो। ऐसे में आपको करना क्या है कि परिवार में किसी भी एक सदस्य के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, जिसके नाम पर भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो उसके पास पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर वोटर आई कार्ड होना चाहिए। ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी उसके पास होना चाहिए। अगर उसके पास एक भी गवर्नमेंट आईडी नहीं है तो उसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट मत बनाना। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट उसके नाम पर बना लेते हो तो आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे गूगल एडसेंस अकाउंट में, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी गूगल एडसेंस अकाउंट मांगता है, बिल्कुल मांगता है। अब सवाल ये है कि मान लीजिए मैं अपने पापा के नाम पर ये गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेता हूँ तो क्या मैं अपना बैंक डिटेल डाल सकता हूँ। तो दोस्तों, गूगल एडसेंस अकाउंट किसी के नाम पर भी हो, बैंक डिटेल आप किसी का भी डाल सकते हो। चाहे मम्मी का डाल लो, चाहे पापा का डाल लो, चाहे बहन का, भाई का, दोस्त का, परिवार का, रिश्तेदार का, किसी का भी आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, बैंक डिटेल डालते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है स्विफ्ट कोड। मान लीजिए अगर मेरे पास स्विफ्ट कोड नहीं पता है मुझे, तो स्विफ्ट कोड आपको पता करना है। मान लीजिए कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, तो कई बार क्या होता है कि छोटे ब्रांच में ना स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है कि बड़े ब्रांच में जाना है। मान लीजिए कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक है तो छोटे ब्रांच में मिला नहीं, तो पंजाब नेशनल बैंक का ही बड़े ब्रांच में मुझे जाना है और स्विफ्ट कोड लेना है। स्विफ्ट कोड का काम क्या होता है, मान लीजिए कि यूट्यूब से जो पैसा आएगा वो आएगा डॉलर में, तो डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए ही स्विफ्ट कोड का होना बहुत जरूरी है। मतलब जो इंटरनेशनल पैसा होता है ना, उसको कन्वर्ट करता है स्विफ्ट कोड। अगर स्विफ्ट कोड नहीं पता है तो बैंक में जाकर आप पता कर सकते हो। अगर बैंक में नहीं मिलता तो आप बड़े बैंक में जाकर पता कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, गूगल एडसेंस अकाउंट आप किसी के नाम पर ही बना लो। मान लीजिए कि मैंने अपने पापा के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लिया है और बैंक डिटेल में मैं अपना भी डाल सकता हूँ या फिर मम्मी का डाल दूंगा, मैं अपना हटा के, या फिर बहन का डाल दूंगा। मतलब आप किसी का भी डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये आता कैसे है। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि मेरा जो गूगल एडसेंस पिन है वो आ नहीं रहा है, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है 365 दिन के अंदर अंदर, और अपने YouTube चैनल पर कोई भी गलती नहीं किया है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी वीडियो पर ऐड चलेगा, उस वीडियो से जो ऐड आएगा ना, उस वीडियो पर उससे जो रिवेन्यू बनेगा वो गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जब गूगल एडसेंस अकाउंट में आपके $10 हो जाते हैं, उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से एक मेल आता है कि आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय आपको ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी लेना है, उसका पहला फोटो खींच के अपलोड करना है, दूसरा फोटो खींच के अपलोड करना है, तो आपका जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से ये लेटर आता है आपके घर पर। तो उस समय क्या होता है कि जिस समय हम गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो उस समय हम थोड़ा सा एड्रेस गलत डाल देते हैं। अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय एड्रेस गलत डालते हो तो गलत जगह पर ही ये गूगल एडसेंस अकाउंट आपके पास नहीं पहुंच जाएगा, मतलब दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो तो आपका जो सही पता है, जो आपका सही एड्रेस है, वही एड्रेस डालना है। देखिए, एड्रेस में डालना क्या है मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने बहुत पहले इस पे वीडियो भी बना रखा हूँ कि एड्रेस डालते समय
तो ये देखिए, हाँ मिल गया। तो पहले आपको नाम डालना है, उसको बाद एड्रेस 1 में आपको थोड़ा सा एड्रेस डालना है, उसके बाद एड्रेस 2 में आपको थोड़ा सा एड्रेस डालना है। तो एड्रेस 2 में ही आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, एड्रेस लिख के फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। फिर सिटी आएगा, फिर कोड आएगा, फिर स्टेट आएगा, फिर नीचे मोबाइल नंबर आता है। जो नीचे आप मोबाइल नंबर देते हो ना, वो आपका छपता नहीं है, यहाँ छपता नहीं है, बिल्कुल नहीं छपता है। आपका सिर्फ एड्रेस और नाम छपता है, यहाँ पर देख लो। तो आपको करना क्या है कि नाम लिख देना है, एड्रेस 1 में एड्रेस डालना है और एड्रेस 2 में थोड़ा सा एड्रेस डालना है और वहीं पर मोबाइल नंबर लिख देना है, ताकि डाकिया जब भी एड्रेस देखे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका छप जाएगा। जब मोबाइल नंबर छप जाएगा तो डाकिया आपसे फ़ोन करेगा, भाई आपका गूगल एडसेंस पिन आ गया है, मतलब आपका एक लेटर आया है। तो आप जाओगे डाकिया के पास और अपना गूगल एडसेंस पिन ले लोगे, सही समय पर आपके घर पर आ जाएगा। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि आपके घर पर आता है लेकिन वापस चला जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपके जो नियर बाई डाकिया है उससे आप बात करना है कि मेरा एक ऐसा गूगल एडसेंस पिन आएगा। ये वीडियो के माध्यम से भी दिखा सकते हो या फिर फोटो के माध्यम से भी दिखा सकते हो कि ऐसा गूगल एडसेंस पिन होता है, ये मेरे पास आएगा। मतलब ये अगर आपके पास ऐसा आता है तो मुझे फ़ोन कर देना या फिर आप अपना मोबाइल नंबर दे दो। हर हफ्ते में उससे फ़ोन करके या 2-3 दिन पर बात, मतलब फ़ोन करके या फिर उससे मिलकर भी आप पूछ सकते हो। बिल्कुल। तो डाकिया के दिमाग में ये रहेगा, भाई ऐसा तो आएगा लेकिन एक लड़का आ रहा है बार बार, तो वो आपको जल्दी पहुंचा देगा। तो ये नियम है। और इससे काफ़ी लोग ये होता है कि मान लीजिए कि मेरा एक बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है और एक बार मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया है, तो क्या मुझे बार बार करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एक गूगल एडसेंस अकाउंट में आप कई यूट्यूब चैनल को जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हो, लेकिन दिक्कत पता कब आएगा? एक भी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है, जैसे रीयूज कंटेंट, इनवैलिड एक्टिविटी के कारण, या फिर डुप्लीकेट कंटेंट, या फिर रिपीटेड कंटेंट, या फिर यूज कंटेंट के कारण, या फिर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के कारण चैनल मोनेटाइज हो चुका है, उसके बाद डिसेबल होता है। तो एक भी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है तो सारे चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एक ही है, इसीलिए। तो मेरा कहना ये है कि आप एक गूगल एडसेंस अकाउंट में आप एक चैनल को जोड़ सकते हो। अगर आपको 2 जोड़ना है तो जो जोड़ सकते हो, एक गूगल एडसेंस अकाउंट में 2 यूट्यूब चैनल को भी जोड़ सकते हो, लेकिन दोनों यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो सही ढंग से बनाना है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई गलती करते हो या फिर कोई ऐसा वीडियो बनाते हो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो, या फिर यूज कंटेंट आ सकता है, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाता है, या फिर मेटा डाटा में एरर आ जाता है, तो आपका दोनों चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया था लेकिन मेरा बैंक डिटेल नहीं मांगा। तो दोस्तों, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय बैंक डिटेल नहीं लगता है। बैंक डिटेल तब लगता है जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए 6 नंबर का जो अंक होता है ये डालना होता है एड्रेस वेरिफिकेशन के वहाँ पर, उसके बाद सबमिट करना पड़ता, फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद बैंक डिटेल डालना होता है। तो बैंक डिटेल डालते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका सिविल कोड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बिल्कुल, अगर किसी को और भी कुछ पूछना हो कि आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड से गूगल एडसेंस अकाउंट का कोई भी नाता नहीं है। आधार कार्ड मायने नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधार कार्ड जो है छोटे बच्चों का भी बना रहता है। तो गूगल एडसेंस अकाउंट जो है 18+ वाला जो होता है, जैसे पहचान पत्र 18 साल के बाद ही बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद ही बनता है, पासपोर्ट भी और पैन कार्ड भी। तो इसीलिए गूगल एडसेंस अकाउंट जो है आधार कार्ड का मायने नहीं रखता है। समझ गए हो? पूरा डिटेल बता दिया हूँ। अगर किसी के घर पे नहीं आ रहा है तो भाई यहाँ पर क्या है, एड्रेस
डालते समय एड्रेस 1 एड्रेस 2 में मोबाइल नंबर डाल देना और डाकिया से भी मिलते रहना। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। काफ़ी लोग घबरा क्यों जाते पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 महीने के बाद जो है आपका ऐड बंद हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, उसके बाद ऐड आ रहा तो उसका पैसा यूट्यूब रख रहा है, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपका जितना भी रेवेन्यू, जितना भी इनकम होता है वो गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड होता है, बिल्कुल ऐड होता है। तो काफ़ी लोगों को डर इस बात का रहता है कि 4 महीने तक मेरे पास ये गूगल एडसेंस पिन नहीं आया तो मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है। बिल्कुल नहीं, आपका जो ऐड होता है वो गूगल एडसेंस अकाउंट बंद कर देता है, क्योंकि आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करे हो, इसीलिए बंद करता है। तो घबराना नहीं है, मेल द्वारा भी आपको ये 6 अंक का पिन मिल जाएगा, ये बस इस पिन की ज़रूरत पड़ता है, बिल्कुल। तो बाकी के लिए इतना ही चाहिए।